हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे जो दो अर्थमेटिक गेट्स उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि हमारे नैंड और नॉर गेट को जो है क्यों हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दो जो हमारे स्पेशल गेट्स हैं उनमें हमारा जो है एक्स और गेट, जिसे हम अर्थमेटिक गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस गेट की, तो इस गेट का सिंबल जो है आपका और का एग्जीक्यूटिव रूट है, ए बी आपका ये हो गया है और वाई जो है आपका ये आउटपुट है। ये जो है आपके एक्सॉर गेट का सिंबल होता है। आप इसे EX की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप एक्सॉर भी आप इसे लिख देते हैं। बहुत सारी बुक्स में जो है डायरेक्ट ही और रहता है और कई जगह इसे एग्जीक्यूटिव और भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन की, तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ठीक है, ये सिंबल जो है आपका एक्सॉर का सिंबल होता है। ठीक है, और इसे और ब्रेक करें तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, चलिए ये आपका किस फॉर्म में होता है? ये हमारा जो है सोप फॉर्म में होता है, और इसी को जो है पोस्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो आपका हो जाता है a प्लस बी, और यहाँ हो जाता है आपका a बार प्लस बी बार। ठीक है, निकलता कैसे है ये जो है हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल को बनाएं इस गेट की, तो आपके जो है दो इनपुट हैं ए बी और आप कहें वाई, तो आपके 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये जो है आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके पॉसिबल इनपुट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 0 के लिए क्या हो जा रहा है। 0 0 जब है तो आप देख रहे हैं 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो ये आ जा रहा है आपका 0। इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो इस केस में वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर, तो 0 का हो गया है 1, 0 प्लस 1 तो ये आपका हो गया है 1। सिमिलरली ये 1 हो गया है और ये हो गया है 0। ठीक है, तो ये जो है इस गेट की ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो इससे कैसे सोप फॉर्म और पोस्ट फॉर्म को लिखते हैं ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सोप फॉर्म के लिए जो है, सोप फॉर्म के लिए आप जो है आउटपुट में क्या, हाई आउटपुट के लिए आपकी सोप फॉर्म लिखी जाती है। मतलब आपका 1 होगा, जब आपका आउटपुट में 1 होगा तब आप जो है उसकी सोप फॉर्म लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका हाई है, सिमिलरली यहाँ पर भी हाई है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, तो फिर क्या कर देना है? उसका प्रोडक्ट में फॉर्म में लिख देना है, फिर आपको जो है उसका सम कर देना है। ठीक है, इस केस में अगर आपका 0 होता है तो उसे आप a लिखते हैं, a बार लिखते हैं। 1 होता है तो उसे आप a लिखते हैं। ठीक है, ये आपका सोप फॉर्म का बेसिक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, आपको सबसे पहले देखना है आपका आउटपुट हाई कहाँ पर है। सर मेरा आउटपुट हाई यहाँ पर है, तो इस लाइन के लिए देखिए एक 0 की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 0 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं a बार इनटू b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 1 है, हाई है, तो b प्लस आपने कर दिया। दूसरे प्रोडक्ट आपका यहां से आएगा, a की वैल्यू 1 है, हाई है, तो a हो गया, इनटू b की वैल्यू 0 है तो b बार हो गया। ठीक है, तो ये आपने जो है विद द हेल्प ऑफ सोप से जो है सोप फॉर्म में आपने इसे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोस्ट फॉर्म के लिए। तो पोस्ट फॉर्म के लिए आप जो है आउटपुट में क्या कंसीडर करते हो? आप आउटपुट में लो कंसीडर करते हो, 0 को कंसीडर करते हो। ठीक है, तो अगर आपको पोस्ट फॉर्म लिखनी है तो आपको कहां पे टारगेट करना है? 0 कहां पर है, मतलब आपका आउटपुट लो कहां पर है। तो मेरा आउटपुट जो है यहाँ पर लो है। इस केस में जब आपका 0 होता है तो उसे आप a लिखते हैं, जब आपका 1 होता है तो उसे आप a बार लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर देखिए क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। आपको क्या करना है पोस्ट फॉर्म में? मतलब पहले जो है आपको क्या कर देना है? पहले आपको सम करना है और फिर उसका क्या कर देना है? आपको प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला आउटपुट लो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, तो इसे आप क्या कहेंगे? सर ये हो गया है a प्लस b हो गया है, इनटू
अब प्रोडक्ट करना है दूसरे सम का, दूसरा सम वाला एक्सप्रेशन आपको यहां से मिलेगा। यहां पर आप देखें a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1, तो 1 को क्या लिखा जाता है, बार में लिखा जाता है, तो आपका हो गया है यहां से a बार प्लस b बार। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है एक्सॉर गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन सो फॉर्म में, सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म में, अपोज फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ द सम फॉर्म में जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो है आपको क्या हुआ है, इजीली जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब जो है इसके ट्रुथ टेबल में जो है हम थोड़ा नजरें गढ़ाएं तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है इसके ट्रुथ टेबल से काम की आने वाली हैं, उसके बेस पे ही जो है हम लोग जो है कुछ डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपका ये 2 इनपुट वाला है, अगर आपका, मैं कह रहा हूं आपका जो है 2 इनपुट आपका एक्सॉर गेट है, तो इसका आप देखिए इसका आउटपुट कब हाई आ रहा है, इसका आउटपुट हाई आ रहा है जब आपके दोनों इनपुट अलग अलग हैं, दोनों इनपुट अलग अलग हैं तभी मेरा आउटपुट हाई आ रहा है। जब दोनों इनपुट सेम हैं तो आउटपुट मेरा जो है लो आ रहा है। इसलिए जो है आप इस गेट को क्या कहते हो, अनइक्वलिटी डिटेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे इसको अनइक्वलिटी मिली इसने आउटपुट में क्या दे दिया, इसने आउटपुट में हाई दे दिया, तो इसको क्या कहते हैं, अनइक्वलिटी डिटेक्टर। ठीक है, इसको जो है आप अनइक्वलिटी डिटेक्टर भी आप एक्सॉर गेट को कहते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहां पर देखिए, यहां पर जो है जहां जहां पे भी इसका आउटपुट हाई आया वहां पे 1 कितने टाइम्स है, 1 सिंगल टाइम्स है, मतलब ऑड टाइम्स है। ठीक है, तो इसे जो है आप ऑड 1 डिटेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड 1 डिटेक्टर भी जो है इसके नाम है। ठीक है, ये नाम जो है एग्जाम पॉइंट में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, अनइक्वलिटी डिटेक्टर कौन से गेट को बोलते हैं, ऑड 1 डिटेक्टर किस गेट को कहते हैं, किस गेट का आउटपुट हाई होता है जब उसके दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो जो यहाँ पे गेट की प्रॉपर्टी बताई जा रही है ना, वो जो है आपका कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई है उसके बारे में बेसिक चीजें। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे जो 2 लॉ है जिनको हम सारे गेट्स में देखते हुए आ रहे हैं, क्या वो हमारे इस गेट में भी फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये वाला गेट फॉलो करता है, फॉलो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये आपके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप बात करें आपके कम्यूटेटिव लॉ को, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ मेरा कहता है अगर मेरा A एक्सॉर B एक्सॉर C है तो आप जो है क्या कर सकते हो, A एक्सॉर B या A एक्सॉर C एक्सॉर क्या कर सकते हो, B, मतलब पोजीशन आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपका है A एक्सॉर B तो इसे आप जो है B एक्सॉर A भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ कहता है। ठीक है, अब बात करें आपके एसोसिएटिव लॉ की, तो आपका एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, मेरा एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर मेरा A एक्सॉर B एक्सॉर C है तो आप इसे जो है पहले A एक्सॉर B को निकाल लीजिए, फिर उसका एक्सॉर कर लीजिए किसके साथ, उसका एक्सॉर कर लीजिए C के साथ, या आप जो है पहले A एक्सॉर C निकाल दीजिए, फिर उसका एक्सॉर आप किसके साथ कर लीजिए, फिर आप उसका एक्सॉर जो है B के साथ कर लीजिए। ये आपका जो है एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था मेरे NAND और NOR गेट जो है मेरा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और मेरा एक्सॉर गेट इसे फॉलो कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, फिर जानेंगे आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं इसका यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा अगर मेरा जो है कोई 3 इनपुट वाला जो है मेरा एक्सॉर गेट है, ये A है, ये B है, ये C है, तो आपका Y क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा आपका A एक्सॉर B एक्सॉर C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या करा आपने जो है इसकी एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को यूज किया। यहाँ पर आपने इनपुट दिया A और B, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा A एक्सॉर B मिलेगा।
इसे आपने क्या कर दिया, इसे आपने जो है दूसरे एक्सॉर गेट में लगा दिया, यहाँ पे सी इनपुट दे दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, तो ये जो है इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसके बारे में इनेबल और डिसेबल को देखते हैं। इस केस में क्या होता है, कैसे जो है आप यूज करते हैं, क्या इसमें इनेबल डिसेबल वाली चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। वैसी चीज़ें जो है मैंने बाकी क्या करा था, बाकी जो है मैंने अन्य जो गेट पढ़े थे सब में देखी थी। तो अगर आप जो है इसकी किसी एक पिन को बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे देते हैं, तो आपका क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पे ये 1 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप एक्सॉर गेट की एक पिन को 0 इनपुट दे देते हैं तो आपका जो गेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो गेट आपका बफर बन जाता है। बफर का मतलब होता है वट एवर द इनपुट यू गेट इन आउटपुट, जो आपने इनपुट दिया वट एवर द इनपुट वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, कब, जब आपकी एक पिन को आप जो है 0 इनपुट दे देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं। यहां पर जो है मैंने एक्सॉर गेट की एक पिन को जो है 1 इनपुट दे दिया। ठीक है, और दूसरी पिन में 1 है, ए है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो y के लिए आप क्या लिखेंगे, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो यहाँ पे तो b बार जब होगा 0 वैल्यू हो जाएगी, केवल a बार b आएगा, तो b की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, y इज इक्वल टू हो गया आपका a बार। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा जब आपकी जो है एक्सॉर गेट की एक पिन पे आप 1 इनपुट दे देते हैं तो आपका कौन सा गेट बन जाता है, वो आपका जो है नॉट गेट बन जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका नॉट गेट बन जाता है, या क्या कह सकते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और साथ साथ में हमने क्या देखा, ये वाला जो है हमारा एक्सॉर गेट दोनों कंडीशन में, चाहे आप इनको 0 इनपुट दें चाहे 1 इनपुट दें, ये दोनों के दोनों कंडीशन में आपका जो है इनेबल रहता है। ठीक है, ये आपका जो है बोथ कंडीशन में इनेबल रहता है, ये जो है आपका डिसेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो है अब जो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमारे लिए जो इसमें काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, उनको जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है, अगर आपको मुझे बताना है कि ए एक्सॉर ए क्या होगा, ए एक्सॉर ए बार क्या होगा, 1 एक्सॉर ए क्या होगा, 0 एक्सॉर ए क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपने अभी निकाला था जब आप एक पिन को 1 इनपुट दे देते हो तो क्या हो जाता है, आपका इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब 0 के साथ किसी का 0 के साथ एक्सॉर करते हो तो आपका बफर हो जाता है। तो ये तो आपने जस्ट जो है क्या किया था, जस्ट अभी पहले ड्राइव किया था, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने ईजी लिख दिया। अब अगर आपको लिखना है ए एक्सॉर ए, तो इसको बी मान लीजिए थोड़ी देर, तो ए इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू ए। ठीक है, तो आप यहां से देखिए ए इंटू ए बार 0, ए बार इंटू ए 0, तो 0 प्लस 0 तो आपका क्या हो गया है, ए एक्सॉर ए जो है आपका हो जाता है 0। ठीक है, अब देखते हैं ए एक्सॉर ए बार कितना होता है। ए एक्सॉर ए बार को अगर आप देखें तो आपका क्या हो गया है, आपका हो गया है ए इंटू ए बार का बार प्लस अगला आपका हो गया है ए बार इंटू ए बार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है, यहां से आप देखें तो आपका हो गया ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू ए बार इंटू ए बार, तो ए प्लस ए बार कितना हो गया है 1 2। ठीक है, तो ए एक्सॉर ए बार आपका होता है 1, और सिमिलरली ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन अगर आपके पास है कि आपको बताना है ए एक्सॉर ए कितना होता है। ठीक है, देखिए ए एक्सॉर ए तो आप निकाल चुके हैं, ये कितना आया आपका 0 आता है, तो
तो 0 एक्सॉर ए, 0 एक्सॉर ए कितना होता है? 0 एक्सॉर ए तो सर मेरा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जो है अब हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को लिखेंगे। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है आगे हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आपका ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए ऐसा कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो आपका जो है इसकी वैल्यू 0 होगी इफ़ अगर आपके n क्या है, n आपका अगर इवन है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसकी वैल्यू a होगी अगर आपका क्या है, इफ़ n जो है आपका ऑड है। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट जो है एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, चलिए जो है अब यहाँ पर जो है एक एक्सॉर गेट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं लगभग मुझे जो है 5 से 6 एग्जामों में मुझे क्वेश्चन दिखा है। ऐसी कुछ खासियत भी इस क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, इसलिए जो है डिफरेंट एग्जाम में जो है ये दिख जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर आपके जो है 20 एक्सॉर गेट्स, कितने 20 एक्सॉर गेट जो है आपके सीरीज में कैस्केडेड हैं, कितने कहा है 20 को, ये कह रहा है कि आपके सीरीज में कैस्केडेड है। अब 20 में कहाँ बनाने जाऊँ, तो 20 तो मैं बना नहीं सकता, तो मैंने जो है ये मान लिया कि जो है ये आपका जो है यहाँ पे 20 एक्सॉर गेट्स हैं। ठीक है, चलिए बीच में मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका एक इनपुट तो है A, और दूसरे पे जो है इसने सब पिन से कॉमन इनपुट दिया हुआ है। मतलब हर एक गेट को जो है इसने क्या इनपुट दिया हुआ है, हर एक गेट को जो है इसने 1 इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ है, मतलब क्वेश्चन समझ आया यहाँ पर जो है एक तो क्या है, हर एक गेट का इस गेट के लिए क्या इनपुट है, एक तो इसके प्रीवियस गेट का आउटपुट, ठीक है, और एक पिन पे क्या है 1 फीड है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने गेट कनेक्टेड हैं, 20 गेट्स हैं। तो आपको बताना है कि आपका जो आउटपुट होगा y, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए जो है इसको कोशिश करते हैं निकालने की, करने का कुछ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी सा केवल बस है, आपको अगर पहले गेट के लिए आप निकाल पा रहे हैं तो आप इजीली कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर ये नंबर ऑफ गेट्स 20 हैं तब आपका आउटपुट क्या होगा, और नंबर ऑफ गेट्स अगर आपके 21 हैं, ठीक है 21 गेट्स हैं, तो आपको बताना है आपका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 मैंने मार्क कर दिया। बीच में मैं सारे ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, तो मैंने कह दिया जो है ये फिलहाल जो है मेरा 20th वाला है। ठीक है, तो देखिए आप एक पिन में तो आपका 1 इनपुट है, तो आपको पता है एक्सॉर गेट में आप 1 इनपुट देते हैं एक पिन में, तो आपका नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है सर, तो ये ए था तो सर यहाँ ए बार होगा, सर 2 में जो है ए बार का बार हो जाएगा, तो आपका ये तो ए हो जाएगा। तो बस यहीं से स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे पता चल गया। अगर मेरा इवन है, अगर मेरे 20 गेट रहेंगे तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, सर मेरा आउटपुट y इज इक्वल टू ए रहेगा। अगर मेरे 21 गेट रहेंगे, ऑड गेट रहेंगे, तो सर मेरा आउटपुट जो है y इज इक्वल टू ए बार रहेगा। ठीक है, केवल एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक आपने यूज करी, और उस ट्रिक से आपने देखा जो है आपने इसे 20 गेट के लिए लिख दिया। अब एग्जाम में डराने के लिए वो क्या कर देता है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका एक इनपुट निकालेंगे, 20 गेट तक निकालने चले जाएंगे, फिर देखेंगे कितना टाइम कंज्यूम होगा। केवल पहले गेट के लिए निकालिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑड के लिए वही अप्लाई होगा, इवन के लिए वही अप्लाई होगा। अब वो 20 तो चलो 20 तक तो आप निकाल सकते हो, पता चला उसने 2000 कह दिए, तो आप 2000 गेट थोड़े बनाओगे वहाँ एग्जाम में। 2000 गेट बनाने बैठे तो आपकी तो कॉपी भी कम पड़ जाएगी, आपको तो एक कॉपी घर पे लगानी पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे, पूरे एग्जाम में जो है आप पूरे अगले 2 घंटे में इसका आंसर निकाल पाओगे और बड़े खुश होंगे। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी अप्रोच है, सिंपल सा, केवल आपको क्या देखना है, आपको देखना है 1 में इतना आ रहा है तो 19 में भी इतना ही होगा, 21 में इतना है तो आपका जो है 35 में भी इतना ही होगा। अब 21 की जगह 35 कर दे, नंबर ऑफ गेट चेंज कर दे, वो सब जो है क्या हो जाएगा, वो सब जो है आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए तो जो है ये आपका जो है एक्सॉर गेट, यहाँ पर जो है इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग जो है आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अब ना जो है अब हमारा जो है दूसरा और काफी इंपॉर्टेंट जो गेट है, दूसरा अर्थमेटिकल गेट है जिसे हम कहते हैं एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो उसका लिखने का तरीका यही है, आप यहां से एक्सनॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, या और आप जो है एक्सनॉर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका जो है किसका, आपके एक्सऑर गेट का क्या है, ये एक्सऑर गेट का जो है ये नॉट है।
ठीक है। आप अगर एक्सॉर गेट का इन्वर्ट कर देते हैं तो आपका जो है एक्सनॉर गेट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो ये जो है इसका सिंबल ऐसा हो जाता है। सेम यहाँ पे आगे एक्सॉर गेट का आता है, इसके आगे जो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका बबल लग जाता है। बबल किस चीज के लिए होता है, बबल आपको बताता है कि आपने इसका नॉट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है y इज इक्वल टू आता है आपका a एक्सनॉर b, ठीक है। ये एक्सनॉर का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसे देखें, तो इसके बारे में अगर देखें तो y इज इक्वल टू इसको लिखें तो ये होता है आपका a b प्लस a बार इंटू b बार, ठीक है। ये आपने किस फॉर्म में लिख दिया, ये आपने लिख दिया है इसे सोप फॉर्म में। पोस्ट फॉर्म में हम लोग टेबल से लिखेंगे तो आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जो है सबसे पहले जो है इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल से हमें बहुत अच्छी चीजें लर्निंग होने वाली है। ये ए बी और वाई हो गया है। आपके पॉसिबल इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, सर मेरे पॉसिबल इनपुट 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ही तो मेरे पॉसिबल इनपुट्स हैं सर। हाँ, यही 4 इनपुट हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कितने होंगे, 4 ही आपके पॉसिबल इनपुट हैं, ठीक है। इसके अलावा 5वां आपको इनपुट नहीं मिलेगा पॉसिबल, अगर आपका 2 इनपुट वाला है, ठीक है। तो आपका देखिए 0 0 पे आप देखिए तो 0 इंटू 0 0 प्लस बार हो गया, 0 का बार 1 और 0 का बार 1, तो 0 प्लस 1 तो बोले तो 1, ठीक है। इस केस में हो जाएगा 0, इस केस में हो जाएगा 0 और इस केस में हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपने देखा कि आपने जो है सोप फॉर्म तो लिख दी। अब पोस्ट फॉर्म लिखते हैं जरा इसकी। तो पोस्ट फॉर्म के लिए क्या करना है, पहले आपको सम निकालना है। सम निकालना है, सम निकालने के बाद उसका क्या कर देना है, उसका आपको प्रोडक्ट कर देना है। पोस्ट फॉर्म के लिए आप आउटपुट क्या देखते हैं, पोस्ट फॉर्म के लिए आप आउटपुट लो देखते हैं, बोले तो आप 0 को देखते हैं। मतलब इन दो की हेल्प से जो है आप इसकी पोस्ट फॉर्म लिखोगे, ठीक है। उस केस में क्या होता है, सर 0 को a लिखते हैं, 1 को a बार या और यहां बी भी लिख सकता हूं। कहीं आप बोलोगे ए लिखते हैं, मतलब ए जैसा लिखते हैं। जेड होगा तो जेड लिखेंगे, ठीक है। सी होगा तो सी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ए ही लिखना है, ठीक है। ए और बी, यहां पे 1 को ए बार और बी बार, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां 0 पे देखिए, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जो है आपकी 0 है, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को क्या लिखते हैं बार, तो a प्लस बी बार आपका पहला आ गया है, ठीक है। इनटू, ठीक है, इनटू दूसरी टर्म को लिखेंगे तो यहां से a कितना है इस समय पे, a 1 है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a बार प्लस b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 को क्या लिखते हैं आप, 0 को आप लिखते हैं क्या b, तो ये हो गया है आपका किस फॉर्म में, ये आपका हो गया है पोस्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स को, पर्टिकुलर इन टर्म्स की बात करें तो इन टर्म्स को पोस्ट फॉर्म में बोलते हैं मैक्स टर्म। क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पोस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं। अगर मैं सो फॉर्म की बात कर रहा हूं तो इनको बोलते हैं आपका मीन टर्म, ठीक है। ये आपको आगे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे चीजें आ रही हैं तो आपको जो है यहाँ पे भी जो है चीजें एक्सप्लेन कर दी जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है आपने इसका सो फॉर्म एक्सप्रेशन देख लिया, पोस्ट फॉर्म में जो है आपने इसका एक्सप्रेशन देख लिया है, ठीक है। तो अब जो है उसका सो फॉर्म का एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार और यहां पर हो जाएगा a बार प्लस b, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे ही होते हैं, ऐसा मत समझना कि ये अलग अलग है। हाँ, इनको लिखने का तरीका अलग है, मगर ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो है सेम है। कैसे समझ सकते हैं सेम, जैसे आप 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 7 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये 10 से चेंज हो जाएंगे, हाँ, ये लिखने के तरीके अलग हैं, होगा चेंज नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपके दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको यहां पे समझ में आए। अब यहां पे काम की चीज आप देखिए यहां पर जब आपके दोनों इनपुट सेम हैं, दोनों इनपुट सेम हैं तभी आपका आउटपुट हाई है, आ रहा है ना। मतलब जो आपके दोनों इनपुट इक्वल हैं तभी मेरा आउटपुट हाई आ रहा है, ठीक है। तो आपके एक्सनॉर गेट को जो है हम क्या बोलते हैं, एक्सनॉर गेट को जो है इक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। इक्वलिटी डिटेक्टर भी
कहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर और चीज क्या है, इसका जो है एक नाम और भी है जिसे बोलते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस कैसे, आप देखिए कोइंसिडेंस का मतलब जब सब चीजें एक जैसी हो जाएं। तो यहां पर अगर आप देखिए दोनों इनपुट एक जैसे हो गए हैं तभी आपका आउटपुट हाई है। दोनों इनपुट 0 0 है, आउटपुट हाई। दोनों इनपुट 1 1 है, आपका आउटपुट हाई। तो इस गेट को जो है, इस गेट को आप क्या कहते हैं, इस गेट को आप जो है को इंसिडेंट गेट भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहां से जो है आपको इन गेट के नाम से ही क्वेश्चन मिल जाता है बहुत सारे पीएसयू में। तो इनके नाम क्या क्या हो गए, इक्वलिटी डिटेक्टर भी हो गया है और इसका नाम जो है को इंसिडेंस गेट भी हो गया है। ठीक है, अब यहां से जो है क्या क्या इसका आपको पता है, नॉर गेट का जो है एक्सनॉर गेट का ये इनवर्स होता है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी का बार भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, वहां से भी आप ड्राइवन करके डिमॉर्गन थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। तो यही जो है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आने वाला है। ठीक है, तो यहां से जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां से पता चली। ठीक है, चलिए अब जो है इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अब हम जो है इसकी पिंस को वो करके देखेंगे। इसमें इनेबल और डिसेबल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है इनेबल डिसेबल से जानने से पहले हमें पता है हमारा जो है ये वाला गेट भी आपका फॉलो कम्युलेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, आपका जो है ये कम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो कम्युलेटिव लॉ क्या कहता है आपका, कम्युलेटिव लॉ कहता है आपका अगर आपका ए एक्सनॉर बी है तो आप इसे बी एक्सनॉर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर आपका ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे ए एक्सनॉर बी को यहाँ कर दीजिए और फिर जो है उसका एक्सनॉर सी के साथ कर दीजिए, या आप इसे क्या कर दीजिए, आप जो है ए एक्सनॉर सी कर दीजिए और फिर उसका जो है एक्सनॉर आप बी के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका बनाऊं फिगर तो ये जो है आपका अगर आपका ये कोई 3 इनपुट वाला एक्सनॉर गेट है तो ए बी सी, तो y इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसको 2 इनपुट वाले में बनाना है। तो 2 इनपुट वाले में जब मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने इनपुट दिया यहाँ पे a और b, यहाँ पर मुझे मिला a एक्सनॉर b। इस इनपुट को मैंने यहाँ कैस्केड किया और यहाँ से जो है मेरा c आया, तो ये हो गया आपका a एक्सनॉर b एक्सनॉर सी। ठीक है, तो ये आपका जो है एसोसिएटिव लॉ और कम्युलेटिव लॉ दोनों को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए जो है अब इसके बारे में वही इनेबल डिसेबल की चीजें कुछ देखते हैं, उन चीजों के बारे में जो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बोर्ड में जो जो चीजें बताई जाती हैं वो आपको बिल्कुल नोट कर देनी है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है वो पॉइंट्स क्लास में कहे जाते हैं, क्योंकि ये नोट अपने आप में बहुत समराइज होते हैं। आप देखते होंगे क्लास में बहुत डीप सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं और जो है यहाँ पर आपको इतना डीप नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं थोड़ा उसका कंसेप्चुअल बेस पे वो चीजें जो है बार बार एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार जो है क्लास में रिपीट की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देखें आपका जो है ये एक्सनॉर गेट है और एक पिन में आपने जो है 0 इनपुट दे दिया है। ठीक है, और यहाँ से जो है ए आपने एक पिन में इनपुट है, एक पिन में जो है आपका 0 है। ठीक है, तो आप इस केस में देखेंगे तो y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, सर मैं y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए बार बी बार। तो आप यहां से देखेंगे b की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आपका जो है y क्या हो जाता है, y आपका जो है a बार हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आपका क्या हो जाता है, आपने देखा यहाँ पर अगर आप जो है एक्सनॉर गेट की एक पिन को क्या दे दोगे, एक्सनॉर गेट की एक पिन को अगर आप 0 इनपुट दे दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका इन्वर्टर बन जाएगा इन्वर्टर। वो आपका कौन सा गेट बन जाएगा, वो जो है सर मेरा जो है नॉट गेट बन जाएगा, या क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं इसे, कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट बोले तो उसका इन्वर्स कर देना, उसका जो है क्या कर देना, उसका जो है नेगेटिव ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा केस, जब आप जो है एक्सनॉर गेट की एक पिन को जो है आप 1 इनपुट दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये a है, तो y की वैल्यू सर वही निकाल लेते हैं, a
बी प्लस ए बार बी बार, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू 1 होगी तो ए बी यहाँ तो 0 हो जाएगी, तो आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू ए इंटू बी, बी की वैल्यू 1 तो y इज इक्वल टू ए। तो आपका जो है क्या इंपॉर्टेंट चीज आई, अगर आपके एक्सनॉर गेट की एक पिन में आपने 1 इनपुट दे दिया तो आपका वो क्या बन जाता है, वो आपका जो है बफर बन जाता है। बफर का मतलब होता है वटेवर आपने दूसरी पिन में जो आपने इनपुट दिया वही जो है आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये भी देखा कि आपका जो है ये गेट दोनों के केसों में इनेबल रहता है। ठीक है, तो दोनों के केसों में इनेबल ही आपका जो है एक्सनॉर गेट रहता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी जो है कुछ वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो है आगे जानेंगे कि इन दोनों गेटों का आपको कैसे रिलेशन याद रखना है, कैसे जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उनको आपको कैसे टैगल करना है। ठीक है, चलिए आपको निकालना है ए एक्सनॉर ए बार, ए एक्सनॉर 1 और ए एक्सनॉर 0। ठीक है, ये सब चीज जो है आपको निकालना है। तो देखिए ये तो आप निकाल चुके हैं पहले ही, ये आपको पता है जब आपका 0 होता है तो आपका क्या बन जाता है, इन्वर्ट बन जाता है, और जब आपका 1 होता है तो उस समय पे क्या हो जाता है, 1 पे आपका जो है बफर हो जाता है। तो ये तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए ए एक्सनॉर ए। ठीक है, तो क्या होता है आपका ए इंटू ए प्लस ए बार इंटू ए बार। ठीक है, तो ए बार इंटू ए बार आपका क्या हो गया, ए बार इंटू ए बार आपका हो गया है ए बार, ए इंटू ए हो गया आपका ए। तो यहां से आप इसको आगे देखें तो आपका ए प्लस ए बार, तो ए प्लस ए बार की वैल्यू हो जाती है आपकी 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई है 1। सिमिलरली इसको देखें, इसको अगर आप देखें तो आपका ए बार प्लस ए बार इंटू ए बार का बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो ये आपका हो जाता है 0। ठीक है, तो इनको याद रख लेना आपको, ये 0 और ये हो गया आपका 1। सिमिलरली हमने क्या देखा था एक्सट्रिकेट में, इसका उल्टा देखा था, उसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ए एक्सॉर ए आपको पता है वो आपका होता था 0, ए एक्सॉर ए बार आपका होता था 1। वहां पे क्या हो जा रहा है इसका, क्योंकि ये गेट क्या है इसका जो है नॉट है, इसका इनवर्स है, तो आप देखिए आपका ये यहां से भी आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां से अब देखें तो अगर आपको ए एक्सनॉर ए निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू तो जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 आ गई है, 1 के साथ आपका क्या हो जाएगा, 1 के साथ आपका ए है, तो सर इसकी वैल्यू तो जो है मेरी क्या आ जा रही है, मेरी जो है इसकी वैल्यू तो आ जा रही है ए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, तो सर मैं कहूँगा कि अगर मेरा जो है ए एक्सनॉर ए कितने टाइम्स है, ऐसा जो है मेरा जो है n टाइम्स है, तो आप क्या कहोगे, इफ़ अगर आपके इफ़ n की वैल्यू क्या है, अगर आपके n की वैल्यू ऑड है तो आपका आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू ए होगा। इफ़ अगर आपके n की वैल्यू क्या है, अगर आपके n की वैल्यू इवन है तो आपका y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू जो है आपका 1 होगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट जो है इस रिजल्ट से क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप इजीली जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आप इसकी हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखिए, क्या आपने देखा यहाँ पर जब वो आपका ऑड हुआ करता था, जब आपका ऑड हुआ करता था तो ऐसा तो आपका किस गेट में आ रहा था, ऐसा तो सर मेरा जो है किस गेट में भी आ रहा था, ऐसा तो मेरा जो है एक्सऑर गेट में भी आ रहा था। तो यहाँ से एक और मेरे को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली कि अगर आपका जो है ऑड नंबर होगा, फॉर ऑड के लिए आपका ए एक्सॉर ए इज इक्वल टू आपका जो है ये इक्वल होता है ए एक्सनॉर ए। ठीक है, कब के केस में, ऑड नंबर के केस में, यहाँ पे 3 है तो 3 के केस में। ठीक है, अब इसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर कोई और वेरिएबल हो तब के लिए भी आप लिख सकते हैं ए
एक्सॉर बी एक्सॉर सी अगर है तो 3 वेरिएबल है तो आप इसे ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी भी लिख सकते हैं ऑड के केस में, ठीक है। और इवन के केस में हम देखते थे वहां 0 आता था, तो इवन के केस के लिए क्या हो जाएगा, इवन के केस में अगर आप लिख देंगे, अगर आपका ए एक्सॉर ए है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, आप उसे लिख सकते हो आपका जो है ए एक्सनॉर ए का जो है क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास है ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी तो आप इसे लिख सकते हो ये आपका ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर। सिमिलरली अगर आपके पास है ए एक्सॉर बी है तो आप इसे लिख सकते हो ए एक्सनॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इवन के लिए ये हो जाता है और ऑड के लिए दोनों जो है एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट सेम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम में जो है क्या हो जाते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है इन गेट की थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया आ गया होगा और इनके जो है क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि आपका अगर ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ऑड ऑपरेशंस हो तो आपका जो है एक्सनॉर और एक्सऑर दोनों इक्वल होते हैं, अगर इवन ऑपरेशन हो तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन दोनों को जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर देखता हूँ कि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरा कोई एंड गेट मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने कहा मुझे इस एंड गेट का आउटपुट चाहिए 1, ठीक है। किसी भी कंडीशन में मेरा इस एंड गेट का आउटपुट 1 होना चाहिए। इस एंड गेट को मैंने कैसे कनेक्ट किया, इस एंड गेट को जो है मैंने कनेक्ट किया यहाँ से एक एक्सॉर गेट से और यहाँ से एक एक्सनॉर गेट से, ठीक है। ये जो है दोनों इनपुट जो है मैंने इसके लिए क्या कर दिए, इसके लिए दोनों के दोनों इनपुट जो है मैंने इसके यहाँ पे कैस्केड कर दिए, ठीक है। तो और यहाँ से मैंने एक इनपुट और ले लिया, ठीक है। ये कुछ हो गया है, ये इनपुट जो है यहाँ से गया, ठीक है, ऐसे। अब आपको जो है साथ में ये A है और ये B इनपुट दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये आपका C इनपुट है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना है कि मेरी y की वैल्यू 1 कब आएगी, उसके लिए मेरे A, B और C की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। ऊपर मेरा कौन सा गेट हो गया है, ऊपर मेरा जो है ये एक्सॉर गेट हो गया है और नीचे जो है मेरा ये एक्सनॉर गेट हो गया है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है टू फाइंड आउटपुट 1 या टू फाइंड आउटपुट हाई भी मैं कह सकता था, हाई का मतलब होता है 1। देखिए एग्जाम में पूछने के तरीके, टू फाइंड आउटपुट हाई और 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो आपको बताना है कि आपके जो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी की आपकी क्या क्या जो है पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका एंड गेट है, आपको पता है एंड गेट का आउटपुट कब हाई होता है, जब उसके सारे के सारे इनपुट हाई होते हैं तभी आपका एंड गेट का आउटपुट हाई होता है। तो सर आपको इतना तो पता चल गया कि ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये पता चला तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो सीधा पता चल गई कि सर मेरे जो है C की वैल्यू तो 1 होगी, C इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपने सबसे पहले कह दिया, बिल्कुल सही बात, C की वैल्यू 1 होगी। अब आपको बताना है कि इस एक्सनॉर गेट का आउटपुट 1 कब आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सनॉर गेट आपको पता है जैसे ही उसकी किसी पिन में 1 हो जाता है तो वो बफर हो जाता है, मतलब जो भी उसका इनपुट रहेगा वो उसको क्या कर देता है, आउटपुट में दे देता है। देखिए प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सनॉर गेट पे आपका अगर एक पिन में 1 है तो आपका बफर हो जाता है। तो B की वैल्यू सर अगर मैं 1 रखूंगा तो तभी मुझे यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तो आपका B की वैल्यू भी हो गई है 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपके एक्सऑर गेट में एक पिन में 1 है,
एक पिन में इनपुट 1 है तो आपको नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, और आपको यहाँ 1 लाना है तो ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सर, ए की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तभी जो है मेरा क्या आ सकता है, तभी मेरा 1 आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे जो है इजीली ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से आप निकालने भी जा सकते हैं, मगर आपको जो है सिंपल जो है छोटी छोटी चीजें याद है कि वहां पे जो है आपका XOR गेट एक पिन पे 1 रखने पे वो इन्वर्ट बन जाता है, XNOR गेट पे 1 रखने पे वो बफर बन जाता है। तो आप जो है वहां से इसने आपने इजीली कर दिया। तो आपकी क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी, A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, और यही अपने आप में एक पॉसिबल वे है, इसके अलावा जो है और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन इसका नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल से छोटे छोटे मैथमेटिकल टूल से कैसे आप जो है किसी प्रॉब्लम को टैगल कर सकते हैं, ये आपने जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से देखा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है आपको क्या रहेगा, जो आपको प्रैक्टिस सेट रहेगा वहां पे मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप जो इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करो तो आपकी जो है इस पर्टिकुलर इस टॉपिक में और अच्छी कमांड और अच्छी ग्रिप जो है आपकी होगी। अब हम जानेंगे कि हमारा जो है NAND और NOR गेट को जो है क्यों हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा गेट बनाने के लिए इससे कितने गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर पहले एक लेंथी अप्रोच से किया जाएगा, बाद में उसको एक सीट बना के आपके लिए सम अप कर दिया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं यहां पर बता रहा हूं आपका NAND एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, NAND एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम बनाएंगे नॉट गेट को विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ NAND गेट से। ठीक है, तो नॉट गेट बनाना तो बहुत सिंपल है। आप जो है दोनों पिंस को जो है अगर आप एक जैसा इनपुट दे देते हैं, अगर आपने A इनपुट दिया तो आपका जो है क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा A इंटू A का बार, तो A इंटू A हो गया आपका A, तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया y इज इक्वल टू A बार। ठीक है, अब देखिए अगला आपको बनाना है एंड गेट। तो एंड गेट बनाना मतलब आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको NAND गेट के आगे अगर आप नॉट लगा देंगे तो आपका एंड गेट बन जाएगा। सिंपल, इसमें भी कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। सिंपल आपने ये यहाँ पर आपका जो है ये NAND गेट था, यहाँ पर आपका A और B आया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, A इंटू B का बार आपको मिल गया। आपने क्या करा, इसे दोनों पिन को सेम इनपुट दे दिया, कैस्केड कर दिया इसे, और आपने आगे से भेज दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा A इंटू B का बार, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे A इंटू B हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका जो है NAND गेट से जो है आपने एंड गेट बना दिया है। ठीक है, अब जो है अगला है आपका OR गेट। ठीक है, तो OR गेट के लिए देखिए, OR गेट के लिए थोड़ा सा जो है ट्रिकी सा है। ठीक है, आपने यहाँ से एक NAND गेट लिया, एक NAND गेट आपने यहाँ से लिया, इसकी दोनों पिन में A इनपुट दिया, इसकी दोनों पिन में आपने B इनपुट दिया, और आपने क्या कर दिया, आपने जो है इसे फिर आगे कैस्केड कर दिया अगले NAND गेट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें तो आपका ये कितना हो जाएगा, A इंटू A बोले तो A का बार, यहाँ B इंटू B तो B का बार। अब आपको क्या मिल गया है, अब आपको यहाँ पे मिल गया y इज इक्वल टू A बार इंटू B बार का बार। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन आप करिए यहाँ पर। तो आपने लाइन यहाँ से ब्रेक करी तो A बार के ऊपर बार आ गया, प्लस डॉट था तो प्लस हो गया, B बार बार, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया है A प्लस B। ठीक है, तो ये आपने जो है तीनों जो बेसिक लॉजिक गेट्स है वो आपने विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ आपने जो है NAND गेट से बना दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो दो और अर्थमेटिक गेट्स हैं वो कैसे इसकी हेल्प से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा XOR गेट। ठीक है, आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं पूछेगा, वो केवल आपको जो है ताकि एक आइडिया आ जाए
तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसमें ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, और ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये एक आइडिया जस्ट ओवरव्यू देने के लिए जो है आपको यहाँ पे करवा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ये ए और बी, इसके जो है क्या है, आपके 2 इनपुट हैं। अब ये इनपुट जो है आपके कहाँ कैस्केडेड हैं, यहाँ पे भी हैं और आपके यहाँ पे भी हैं। और अगला इनपुट जो है आपका जो यहाँ से आ रहा है वो आपने जो है इन दोनों में भेज दिया है। ठीक है, और यहाँ आगे से जो है ये इनपुट आपके यहाँ चले गए, ये इनपुट आपके यहाँ चले गए और आपका आ गया है आउटपुट y। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई गेट दिया, उसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा, तो आप जो है वो ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कराने का पर्पज एक्चुअली ये है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ a और b है, तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा a b का बार। ठीक है, a इंटू बी का बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो a है, यहाँ पर b है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, इस पिन में क्या आ जाएगा, यही इनपुट यहां कैस्केडेड है, तो आपका ये हो जाएगा, यहां पर भी आपका ए बार का बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आइए, इस तरफ आइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का तो जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाई को थोड़ा सा यहाँ पे आसान करते हैं। ठीक है, आसान क्यों करते हैं, ताकि आप यहाँ पे आपको चेंजेस ना करना पड़े। तो आप डिमॉर्गन लॉ ना आप यहीं पे लगा दीजिए, तो आपका ए बार प्लस बी बार हो गया यहीं पे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी आगे पे, ए बार प्लस बी बार आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से जो है अब आप आगे जब जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए इंटू ए बार प्लस बी बार का बार हो गया है पूरा का पूरा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी इंटू ए बार प्लस बी बार और आपका इसका बार। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आप बार ले लेना। ठीक है, तो a इंटू ए बार आपका 0 हो जाएगा, पता चल रहा है ना आपको, a इंटू ए बार 0, आपका क्या बचा है, केवल आपका बचा है a इंटू बी बार का बार, यही बच जाएगा केवल। सिमिलरली आप यहां पर देखेंगे, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी बार तो 0 होना है, तो आपका क्या बच जाएगा, केवल a बार b बच जाएगा और इसका बार होगा। ठीक है, अब इस बार को हटाने की कोशिश कर लीजिएगा यहीं पे, यहाँ पे हटाने की कोशिश इसे नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका y का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y का एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक इनपुट आपका ये हो गया, एक इनपुट आपका ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका एंड हो जाएगा, तो इनको अलग रख दीजिए, ए बी का बार इंटू आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया ए बार बी का बार और यहाँ से इसका बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर दीजिए, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा ए बी बार का बार प्लस आपका यहां पर देखेंगे ए बार बी का बार हो गया, तो बार के बार से आपका बार कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, y इज इक्वल टू आ गया आपका ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो ये आपने जो है नैंड के गेट की हेल्प से जो है आपने ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन आपने बना दिया है। ठीक है, तो अगर अब आपको इस ही में क्या बनाना हो, नैंड गेट की हेल्प से, अभी आपने क्या बनाया, आपने जो है नैंड गेट की हेल्प से जो है आपने ये एक्सॉर गेट बनाया, जहां पर आपके कितने गेट लगे, जहां पर आपके 4 नैंड गेट लगे। अब आपको ये कहता कि आपको जो है नैंड गेट की हेल्प से जो है एक्सनॉर गेट बनाना है, तो एक्सनॉर गेट बनाना तो और अब आसान हो गया है। क्या कर देना है आपको पता है वो इसका क्या होता है, एक्सनॉर गेट का इन्वर्ट होता है, तो आप आगे एक और क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड लगा देंगे, ड्यूल इनपुट वाला। मतलब अगर आप आगे जो है एक और नैंड गेट लगा देंगे ऐसा वाला ड्यूल इनपुट, जिसके दोनों इनपुट में सेम इनपुट जाएगा, तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपका एक्सनॉर गेट भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप जो है सारे के सारे गेट ड्रिवन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्या है, उस पॉइंट को जो है थोड़ा सा आपके लिए समराइज कर देते हैं, उस पॉइंट को जो है आपके लिए यहाँ पे समअप कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज समझ लीजिए, एक्सॉर बनाने के लिए 4 लगे, एक्सनॉर बनाने के लिए आपके 5 नैंड गेट लगे। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट को आगे
आपके लिए हाईलाइटेड करके लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ जाता है कि अगर आपको ये इस हेल्प से बनाना हो तो आपको कितने गेट लगेंगे, ठीक है। कौन सा नंबर ऑफ नैंड गेट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगर आपको नॉट गेट बनाना हो तो नॉट गेट के लिए आपको एक नैंड गेट चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है एंड गेट बनाना हो तो एंड गेट बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट चाहिए, 2 चाहिए। अगर आपको और गेट बनाना हो तो कितने नैंड गेट चाहिए, 3 चाहिए। अगर आपको जो है एक्सॉर गेट बनाना हो तो कितने चाहिए, 4 चाहिए। और अगर आपको एक्सनॉर गेट बनाना हो विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट तो कितने चाहिए, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट जो है आपको 5 चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने क्या देखा, इस तरीके से वो आपने देख लिया। अब आप जो है इजीली बना के भी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अभी नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब हम आगे देखेंगे नॉर एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हम बात करेंगे अब नॉर एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहला गेट है हमारा नॉट गेट। बड़ा सिंपल होता है, आप जो है क्या कर देंगे, इस नॉर गेट के जो है क्या कर देंगे, इस नॉर गेट के जो है दोनों इनपुट में अगर आप ए दे देंगे तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस ए का बार। तो a प्लस ए आपका a हो जाता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपका हो गया है ये a बार, ठीक है। ये सब आपको जो है लेक्चर 4 लेक्चर में बुलियन अलजेब्रा में ये सब चीजें अच्छी इसीलिए आपको पढ़ाई गई ताकि आपको गेट बाद में इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको जो है बुलियन अलजेब्रा से आपको बेसिक चीजें क्लियर रहे। ये ना हो कि आप a प्लस ए आप जो है 2a बोल दे रहे हैं, ये अर्थमेटिक तो है नहीं, ये आपकी बुलियन अलजेब्रा है, आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। यहां पर केवल 0 और 1 पे ही बात होती है, ठीक है। अब देखिए और गेट बनाना आसान है। क्या कर देना है, एक गेट लगा देना है, आगे उसका इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कैसे, आप यहां पर देखो, ये यहां पे जो है मैंने कहा ये मेरा जो है a और b है, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस b का बार। अभी दोनों इनपुट को जो है आपने अगले क्या कर दिया, नॉर गेट में कैस्केड कर दिया। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा a प्लस b का बार। तो आपका वो कितना हो गया, y इज इक्वल टू हो गया आपका a प्लस b, ठीक है। तो ये आपने बना दिया है और गेट, ठीक है। अब बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट बनाने के लिए आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे, एंड गेट बनाने के लिए जो है आपको जो है 3 और गेट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। कैसे कनेक्शन होंगे वो आपको ही बताया जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है आपने एक पिन में इनपुट दे दिया A, एक पिन में इनपुट दे दिया B, ठीक है। सर बबल्स तो लगाए नहीं, हाँ लगा रहे हैं बबल्स, ठीक है, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका A प्लस ए का बार, यहाँ पर हो जाएगा B प्लस B का बार। आपको पता है A प्लस ए होगा तो ये आपको उसको क्या लिख दोगे, आपको लिख दोगे A बार। ये हो जाएगा आपका B बार। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a बार प्लस b बार का बार। डिमॉर्गन लॉ, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो आपका a बार का बार, साइन प्लस का था तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा b बार का बार। तो बार का बार क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया आपका a इंटू बी, ठीक है। तो ये आपने जो है क्या कर दिया, नॉर गेट की हेल्प से जो है आपने एंड गेट का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। अब जो है एक्सनॉर गेट को बना के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट की हेल्प से, ठीक है। तो उसके लिए बस आपका जो है वही टेक्निक है, ऐसे एक एक्सनॉर गेट यहाँ पर है, एक एक्सनॉर गेट यहाँ पर है, एक एक्सनॉर गेट यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको केवल समझना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं नोट्स, अगर आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं फिर तो अच्छी चीज़ है, वरना आप केवल समझने के लिए अगर आप केवल हैं तो आप एक बार समझ लीजिए,
एक बार एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये इनपुट यहाँ टिपिंग कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर रिटर्न एग्जाम में आप कहीं बैठते तो फिर वहाँ पे पक्का पूछा जाता, जैसे आपका एसएससी जेई है तो एसएससी जेई में कन्वेंशनल में पूछ लेता है कि क्यों इस गेट को कहा जाता है, ठीक है। आईईएस में तो खैर ये नहीं आता है, क्या पता आ भी जाए, ठीक है। तो उसके कन्वेंशनल में अब आप देखिए, तो सिंपल अप्रोच देखिए, आपको एक तो आपको इससे क्या हो जाएगा, इससे अच्छी चीज़ आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाएगी, और तो खैर क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ए बी है तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी का जो है बार हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर तो b है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, a प्लस बी का बार आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा आपको a प्लस बी का बार जो है ना, इसको आप चेंज करके लिख दो तो आपके लिए थोड़ा अच्छा आगे काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा आपको a प्लस बी बार का बार, यही आपको मिलेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एक पिन में b इनपुट है, b प्लस दूसरी पिन में क्या है, a प्लस b बार का बार आपका हो गया है, ठीक है। अब इसको कोशिश कीजिए यहीं पे ब्रेक कर देने की, तो जब आप इसको यहीं पे ब्रेक कर देंगे, ये आगे ब्रेक करते हैं, चलिए ठीक है, आगे ब्रेक करेंगे तो टफ होगा, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है b बार इनटू आपका क्या हो गया है, a प्लस बी हो गया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया a बार इंटू a प्लस बी, ये तो समझ आया ना, ब्रेक लाइन चेंज साइन, प्लस था तो डॉट हो गया, इसके ऊपर बार आया, वो बार आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू ए बार, वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका a बार b, और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा a b बार, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या इनपुट बचे, यहाँ से बचा a बार b और यहाँ से बचा a b बार, ठीक है। चलिए अब इसको आगे आ जाइए यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा सर a बार b प्लस a b बार का बार। आपको पता है वैसे ये किसका है, ये आपका जो है XOR गेट का है, उसका इन्वर्स कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है, आपका क्या है ये आपका जो है किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये आपका जो है XNOR गेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको NOR गेट की हेल्प से अगर XNOR गेट बनाना होता तो इसके आगे एक और इन्वर्टेड लगा देते, कौन सा वाला, नॉट गेट लगा देते, तो वो भी आपका बन जाता, ठीक है। देखिए समझने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आए उनको जो है मैं अब यहाँ पे सम अप करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए ये केवल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कोई गेट दिया तो आप उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इसका टफेस्ट केस ये हो सकता था। तो यहाँ पर जो है चीजें आपके लिए सम अप कर देते हैं, आपके लिए जो है, अगर आपका किसकी बात कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं नॉर गेट के लिए, तो आपका जो है नॉट गेट के लिए कितने चाहिए, एक चाहिए, एंड गेट के लिए कितने चाहिए, एंड गेट के लिए 3 चाहिए, और गेट के लिए कितने चाहिए, और गेट के लिए आपको 2 चाहिए, ठीक है। आपका जो है XOR गेट के लिए कितने चाहिए, XOR गेट के लिए 5 चाहिए, और आपका जो है XNOR गेट के लिए कितने चाहिए, XNOR गेट के लिए आपको जो है 4 NOR गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए NAND के लिए भी यहीं पे लिख लेते हैं, आपके लिए कंपैरिजन करने के लिए अच्छा रहेगा। NAND गेट के लिए 1 2 3 4 और 5, सीधा आपको सीक्वेंस में याद रखना है। NOR के लिए थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको, यही ट्रिकी चीजें हैं, ये आपको बस ध्यान रखनी है। आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है NAND गेट से XOR गेट बनाने के लिए कितने NAND गेट की रिक्वायरमेंट होती है, कितने NOR गेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आ जाता है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं, तब आपको हल्का सा फील आ जाएगा इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सा आ जाएगा, डायरेक्ट आपको इस तरीके से पूछ देगा, या आपको पूछ देगा आपको y इज इक्वल टू a b बार c को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। क्या है, टू इंप्लीमेंट y, आपको बताना है हाउ मैनी NAND गेट आर रिक्वायर्ड,
ठीक है। आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है तो आपको बताना है आपको कितने नैंड गेट की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब आपको ये जो बनाना है ये केवल किससे बनाना है, केवल और केवल नैंड गेट से बनाना है, बाकी आपको कोई गेट यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो सर पहले इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे सर, यहाँ पे जो है मैंने, और कौन से पूछा है उसने, हाउ मैंने 2 इनपुट वाले, 2 इनपुट नैंड गेट। जब नैंड गेट पूछ रहा है मतलब 2 इनपुट पूछ रहा है। सर अगर जो है मैं यहाँ पर देखूँ A और C को एंड करूँ तो यहाँ से A इंटू सी मुझे मिल जाएगा। हाँ सर ये तो ठीक है। और उसके साथ क्या करना है, B का बार लाना है। तो मतलब B का बार लाने के लिए मतलब यहाँ पर जो है आपको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से B का बार मिल जाएगा। अब तीनों को क्या कर देना है, तीनों का दोबारा से आपको एंड कर देना है। कर दिया एंड। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका ऐसा बनना था, मगर आपको बनाना नैंड गेट की हेल्प से है। तो आपको कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पता है आपका ये कौन सा गेट है, ये आपका जो है एंड गेट है, ये आपका नॉट गेट है, और ये भी आपका जो है एंड गेट है। तो आपको पता है कि आपके नैंड गेट कितने चाहिए होते हैं, कोई एंड गेट बनाने के लिए 2 चाहिए होते हैं, यहाँ 1 चाहिए होता है, यहाँ कितने चाहिए होते हैं, यहाँ 2 चाहिए होते हैं। तो आपको इस लॉजिक गेट को, इस पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए होंगे आपको। सर मुझे जो है कितने नैंड गेट चाहिए, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 और 2, 5 नैंड गेट की जो है मुझे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूं आपको कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बताना है, ठीक है। कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर्किट आपके सामने बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नॉर गेट की हेल्प से अगर नैंड गेट बनाना, एंड गेट बनाना है तो 3 चाहिए, नॉट गेट के लिए आपको 1 चाहिए, एंड गेट के लिए आपको 3 चाहिए। तो कितने हो गए आपको जो है 3 3 3 3 और 1, तो 3 + 3 + 1, तो आपको कितने, आपको जो है 7 कित गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 7 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको, अगर आपको जो है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे से समझ में आए, इस चीज़ का भी जो है वो हो जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि y = ABCD, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए मुझे हाउ मच 2 इनपुट ही कह रहा हूं मैं, ठीक है, 2 इनपुट वाला ही कह रहा है। 4 इनपुट वाला होता तो आपका एक ही गेट में काम हो जाता, ठीक है। हाउ मच 2 इनपुट आपको नैंड गेट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 इनपुट में बदलना है। ए और बी आपका एक एंड गेट में आ गए, ए और बी, पता है ना, जहां मल्टीप्लाई होता है वो एंड गेट हो जाता है, और जहां जुड़ता है वो आपका और गेट हो जाता है, ठीक है। स्विचिंग सर्किट में आपको अच्छे से बताया था। ये आपका हो गया यहाँ पे सी और डी, ठीक है। अब इन दोनों को आप यहाँ डाल दीजिए किसी एक और एंड गेट में, तो आपका क्या हो गया, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके कितने चाहिए होंगे, सर 2 यहाँ चाहिए, 2 यहाँ चाहिए, 2 यहाँ चाहिए, तो आपका कितना हो गया, आपको जो है 6 नैंड गेट की जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो है आपको, अगर आपने ठीक है, चलिए अब आपको जो है एक प्रॉब्लम और देते हैं, फिर जो है आपको कुछ चीजें पहले पढ़ाई हुई थी वो चीजें जो है आपके लिए यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी। आपको बताना है y = AB + CD, इसे आपको जो है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट बनाना है। कितने नैंड गेट आपको रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। हाउ मैनी नैंड गेट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए सर पहले जो है 2 का एंड कर दीजिए यहाँ से, हाँ ये तो आपने 2 का एंड कर दिया, ये हो गए यहाँ से आपके A और B, ये हो गए C और D, और फिर क्या कर देना है, फिर सर इनका तो जो है और कर देना है। तो आपने तो इनका और कर दिया, तो आपका हो जाएगा ये,
अब आपको कितने चाहिए, तो आप कह रहे होंगे सर इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, तो 2 + 2 + 3, सर मेरा तो जो है कितने 7 नैंड गेट चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल गलत हैं। आपने बबल्ड प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, ध्यान होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप बबल यहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं, यहां पर लगाएं, तो एक ही बात है, ये बबल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये तो आपका नैंड गेट है ही, और आपका 2 इनपुट वाला जो है बबल्ड और गेट आपका नैंड गेट ही होता है। तो इसको अगर आप ऐसे मिटा दें तो आपका जो है ये क्या हो जाता है, ये भी आपका नैंड गेट ही होता है। ठीक है, ये जस्ट आपको जो है क्लास में बताया था जब आपको लॉजिक गेट बताया था। ठीक है, जहां पर आपको नैंड और नॉर गेट बताया था वहां पे बताया था, लेक्चर 3rd में आप लोग उसको देखना लास्ट में। ठीक है, तो आपको कितने चाहिए, सर ये तो सारे के सारे जो है मेरे नैंड गेट हैं, 1 2 और 3, तो कितने नैंड गेट की मुझे रिक्वायरमेंट होगी इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, सर मुझे केवल जो है 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, ये मैं मिनिमम कह रहा हूं। ठीक है, मिनिमम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा क्या पूछा जाता है, आपके जो है मिनिमम कितने गेट रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है आज की क्लास को जो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, तो आप वहां से जो है क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कीजिए, तो आपकी जो है लेक्चर के लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो जाएगी।